Hello everyone, I am Mrs. Rai from Shri Guru Tegh Bahadur School. In a previous video, we have discussed about that. As you know, four chapter of our Indian economy in the new book of T.R. Jain. Okay, 2021-22. The next chapter is fifth chapter, poverty. ओके तो हमने पहले जितने भी पढ़े चैप्टर उनमें हमने पढ़ लिया है कि हमारी आज़ादी से पहले हमारी इकॉनमी कैसी थी और उसके बाद चेंजेस हुए, न्यू इकॉनमिक पॉलिसीज़ बनी, उनमें एलपीजी हुआ, तो किस तरीके से किसी के गुड इफेक्ट थे, किसी के बैड इफेक्ट थे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, पॉवर्टी, गरीबी। ठीक है, गरीब, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इसमें क्या, इस चैप्टर में क्या फोकस है, फोकस है वेरियस डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इस चैप्टर में ये बताया गया कि जो इंडिया में पॉवर्टी कैसे है, क्या है, और कौन कौन सी पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाए गए हैं पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। हालांकि ये एक देखा जाए तो जो पॉवर्टी है, जो आपका पॉजिटिव इकॉनमी का एग्जांपल है कि हमारे पास्ट में पॉवर्टी क्या थी, अभी है और आगे। देखा जाए तो पॉवर्टी एक ऐसी चीज़ है जो इशू हमारा हर टाइम का एक टॉपिक है इसके बारे में बातचीत करने का। और ये पॉवर्टी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, समस्या बहुत ज़्यादा है। अगर गरीबी ना हो हमारे देश में तो हमारा देश सबसे पूरे वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 पे रहे। ठीक है, तो गरीबी एक मेन कारण है हमारे देश का। अब पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ पॉवर्टी? पॉवर्टी इज़ द वर्ल्ड at its worst when people are deprived of basic everyday things that we take for granted like food, water, shelter, money and clothes। देखो पॉवर्टी गरीबी क्या है, अगर देखा जाए कि जो पर्सन है, ठीक है, इंडिविजुअल और पर्सन जो है, इनएबिलिटी टू फिलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट, वो इनएबल है, मतलब वो उसमें एबिलिटी नहीं है अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की। लाइक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, पहले तो हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट थी वाटर, फूड, वाटर, शेल्टर, यानी बेसिक नीड्स क्या थी हमारे पास, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अब की जो डेफिनेशन में एजुकेशन एंड द हेल्थ फैसिलिटीज़ और इंक्लूड कर दिया गया है कि बेसिक नीड्स क्या है हमारी पॉवर्टी की। जो बेसिक नीड्स है हमारी, फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी, अगर वो फिलफिल नहीं कर पा रहा है, वो नहीं ले पा रहा है, वो नेसेसरी थिंग्स है वो नहीं ले पा रहा है, तो वो पॉवर्टी, उसे गरीब, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, गरीब, और वो गरीबी है। अब पॉवर्टी मीन क्या हो गया, लैक ऑफ शेल्टर, लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ बेसिक ट्रांसपोर्टेशन, लैक ऑफ एबिलिटी टू ऑल दैट, ये सारे, ये जो है पॉवर्टी मीन गरीबी का कारण है। ठीक है, इसको पॉवर्टी कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जो पर्सन शेल्टर नहीं है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है और आपका कपड़े नहीं है, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, गरीबी कहलाएगा। अब वो बेसिक नीड्स के साथ साथ अपनी एजुकेशन और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे पॉवर्टी रिफर टू स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल, ध्यान रखिएगा, एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू फिलफिल इवन द बेसिक नेसेसिटी थिंग्स ऑफ लाइफ लाइक फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। ये क्या कहलाते हैं आपकी, ये जो है ये इसको पॉवर्टी कहते हैं। इन दिस मिनिमम नीड्स ऑफ आर नॉट फुलफिल्ड, वो इसमें जो मिनिमम नीड्स है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, देखा जाए। और वो ये सब चीज़ें ना होने के कारण वो अपनी नेसेसिटी को पूरा ना करने के कारण काफ़ी दुख झेलते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, जैसे एजुकेशन नहीं होना और हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलना तो बीमारी का कारण बन जाता है। बीमारी होने की वजह से वो कहीं पर भी लाइफ में कहीं भी सर्वाइव नहीं कर पाते और वो पैदा होते ही गरीबी में हैं। लाइक यू कैन से दैट, ये एक तरीके से क्या होता है, इंस्टेड क्रॉनिक पॉवर्टी, अ मैन लिव्स इन पॉवर्टी, ग्रोज इन पॉवर्टी एंड डाइज इन पॉवर्टी। मतलब वो गरीबी में पैदा होता है, गरीबी में बढ़ता है और गरीबी में ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो जो गरीबी है वो खुद तो जन्म देती रहती है, साथ में अपने साथ काफ़ी लोगों को कितने गुनाह करी जाती है, कितने गुनाह लोगों को गरीबी में जीने के लिए मजबूर कर देती है। तो ये सब क्या कहलाती है आपकी, ये गरीबी है। अब गरीब में जैसे हो गया आपका, अगर काफ़ी पॉवर्टी जो के बारे में बोलते हैं, हु आर पुअर, जो इकोनॉमिक्स है ना, वो पुअर की आइडेंटिफिकेशन क्या देखते हैं, आइडेंटिफाई द पुअर इन अ रूरल एंड अर्बन एरिया ऑफ द बेसिक ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ओनरशिप ऑफ द एसेट्स। मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो ये बताते हैं कि जो पुअर होते हैं उनको बेसिक अर्बन और रूरल एरिया में डिवाइड करके अगर देखें तो उनकी ऑक्यूपेशन को लेकर, उनकी ओनरशिप ऑफ कितनी उनके पास संपत्ति, उसको लेकर हम दिखाते हैं कि वो कितने गरीब है और कौन गरीब है। लाइक द पुअर
इन रूरल एरिया, जो रूरल एरिया में जो पुअर है मेनली जो लैंडलेस लेबर्स हु आर इंगेज इन वेरियस नॉन एग्रीकल्चर जॉब लाइक कल्टिवेटर्स विद अ वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग। वो पर्सन जो रूरल एरिया में यानी जो गांव में है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो लेबर कैटेगरी के लोग हैं और वो वहाँ पर खेतों में, छोटे छोटे खेतों में काम करते हैं, वो पुअर हैं। अगर अर्बन एरिया की बात करें तो लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर वी हैव माइग्रेटेड टू अर्बन। जो ज़्यादा जो रूरल एरिया में रहते हैं पुअर, वो कहाँ पर माइग्रेट हो जाते हैं, वो शहरों की तरफ चले जाते हैं। किसके लिए? जॉब सर्च करने के लिए, ठीक है। वो कुछ जॉब्स बोलते हैं, जैसे रोड साइड वेंडर बन जाते हैं, पुश कार्ट वेंडर हो गया, स्ट्रीट कॉबलर हो गया, लाइक जैसे रोड में सामान बेचना और आपका गाड़ी चलाना रोड में, जैसे ये आपकी घोड़ा गाड़ी चलाना, स्ट्रीट रॉबर्स हो गए, कॉबलर्स हो गए, सॉरी स्ट्रीट कॉबलर्स हो गए, और जिसे हम मोची बोलते हैं, वुमेन जो होती है वो फ्लावर बेचना शुरू करती है, रैक पिकर्स, इवन सब टाइम बैगर्स बन जाते हैं, और लाइक दैट जो बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते, वो सारे जो होते हैं वो अब बन जाते हैं। तो जो यहाँ पर गाँव में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो शहर की तरफ चले जाते हैं, और शहर में उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, वो और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। They don't have any money to pay their education, devoid of education they get limited opportunity to। क्या होता है, देखो गरीब लोगों को पैसे नहीं होता कि अपनी एजुकेशन पे खर्च कर सके, तो एजुकेशन कम होने की वजह से उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। कभी कभी वो उनकी हेल्थ ख़राब होती है, बहुत इलनेस होती है, जिसकी वजह से वो मतलब काफ़ी हैवी जॉब नहीं कर पाते हैं, और उनका जो जीवन है, जो जीवन चल रहा है, वो ज़्यादातर क्या होता है, उधार लेने पे, ठीक है, और उधार लेने के कारण उनका ज़िंदगी और ख़राब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो पुअर पीपल होते हैं, गरीब होते हैं, पुअर पीपल आर अनेबल टू निगोशिएट फॉर फेयर वेजेस एंड और ऑफन एक्सप्लॉयटेड इकोनॉमिकली। जो पुअर पीपल होते हैं वो जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ पर अच्छे ताकि उनको लोग अच्छे मेहनताना दे, उसके लिए भी वो बहस नहीं कर पाते, जिससे वो बेचारे और गरीब हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ पुअर हाउस होल्ड हैव नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, द यूज़ ऑफ काउ डंग, केक्स फॉर फायरवुड एंड एज फ्यूल फॉर कुकिंग फूड। जो बहुत गरीब है उनको ना साफ पानी मिल पाता है, ना उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और वो जो खाना पकाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो काऊ डंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी गोबर का इस्तेमाल करते हैं, एंड वो इसी कुकिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी सारे जो है ये प्रोसेस हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पुअर है। और इसका एक मेन कारण जो पुअर होता है बेचारे, वो जो होते हैं बॉर्न भी पुअर में होते हैं, उसके बाद वो ग्रो भी पुअर में होते हैं, और एक बेसिक ये है कि डाई भी वो पुअर में हो जाते हैं। तो ये है हमारा पुअर। अब कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी क्या क्या है, कैटेगरीज क्या क्या है पॉवर्टी की, देखिए पहला होता है ऑलवेज पुअर। दीज आर द पीपल हु आर बॉर्न इन पॉवर्टी। ये पीपल वो लोग हैं जो पॉवर्टी में बॉर्न होते हैं, गरीबी में पैदा होते हैं। लिव इन पॉवर्टी एंड डाई इन पॉवर्टी। गरीबी में पैदा होते हैं, गरीबी में बढ़ते हैं और गरीबी में ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ये ऑलवेज दे आर लिविंग न बिलो पॉवर्टी लाइन। जो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ने पॉवर्टी लाइन बनाई है उसके नीचे रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑलवेज पुअर। ये हमेशा पुअर रहते हैं क्योंकि ये बेसिक नीड्स को भी पूरी तरह फुलफिल कर ही नहीं पाते। यूजली पुअर, दीज ऑल्सो बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये भी पॉवर्टी लाइन के नीचे ही होते हैं, बट दैट आर ओकेजनली बेटर ऑफ देन द हु आर ऑलवेज पुअर। ये उनसे बेटर होते हैं, जो ऑलवेज पुअर पर्सन होते हैं उनसे थोड़ा बेटर होते हैं। इसमें आते हैं आपके जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं या ब्रिक क्लीन वर्कर होते हैं, जो भट्टियों में काम करते हैं, उनको कह सकते हैं आप, ये जो है आपका यूजली पुअर कहलाते हैं। और जो ऑलवेज पुअर में आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हो, रैक पिकर, कूड़ा बिनने वाले, उनका एग्जाम्पल ले सकते हो। नेक्स्ट आता है क्रोकनली पुअर, क्रोनली पुअर। क्रोनली पुअर क्या होते हैं, दिस कैटेगरी इंक्लूड बोथ ऑलवेज पुअर एंड यूजली पुअर। इनमें दोनों कैटेगरी इंक्लूड होती है कि ये ऑलवेज पुअर भी होते हैं और आपके यूजली पुअर भी रहते हैं। ये पॉवर्टी लाइन के अंदर होते हैं। कभी कभी सम आर बेटर ऑफ देन द अदर्स। इनमें भी कुछ कैटेगरी ऐसी, इनमें भी ऐसे होते हैं कुछ जो अपनी कैटेगरी से थोड़े सा अच्छे होते हैं। इसमें भी आपके वही कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया, आपका रैक पिकर्स आते हैं जो थोड़ा सा बेटर हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका चर्निंग पुअर। ये है आपका चर्निंग पुअर। दीज आर स्मॉल दीज आर द पीपल हु कीप मूविंग अप एंड डाउन द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। ये जैसे मान लो ऊपर उठते हैं, एंड द स्मॉल, इसमें आप ले सकते हो, किसको ले सकते हो, स्मॉल होल्डर्स हो गए और सीजनल वर्कर्स हो गए, ठीक है। आर द एग्जाम्पल, क्योंकि जो जैसे मान लो अगर गुड हार्वेस्ट
ओइंग टू गुड मानसून मे ब्रिंग द चीयर ऑफ द स्मॉल होल्डर्स, ठीक है। बट लेकिन अगर खराब हार्वेस्ट हो जाता है तो वो उनकी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके चर्निंग पुअर। इसमें दे आर द चर्निंग पुअर, दीज ऑल पीपल आर ऑलवेज क्लोज टू पॉवर्टी लाइन। ये पॉवर्टी लाइन के थोड़े नज़दीक होते हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं होते, नज़दीक होते हैं। समटाइम लिटिल अबव, समटाइम अप बिलो, कभी उससे ऊपर होते हैं तो कभी उससे क्या होते हैं, नीचे होते हैं। नेक्स्ट आता है ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर कौन से होते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी ओकेजनली पुअर का तो एग्जांपल अभी आप ले सकते हो, कोविड-19 में चला था। कुछ रेस्टोरेंट्स थे, कुछ आपके जो रोड साइड रेस्टोरेंट थे, ढाबे थे, स्मॉल रेस्टोरेंट हो गए या कुछ हो गया जिसमें क्या हुआ, शट डाउन हो गया। कोविड-19 की वजह से बंद कर दिया गया, अभी भी लॉकडाउन है, उसमें बंद कर दिया गया। इससे क्या हो गया, लोगों की जॉब चली गई। तो ये एक तरीके से देखा जाए, जो ये पॉवर्टी लाइन अगर देखा जाए तो ये अबव पॉवर्टी लाइन होते हैं, बट occasionally slip below the poverty line when the misfortunate hits them। ये देखा जाए तो दुर्भाग्य उनके साथ था कि अचानक बंद हो गया तो उनकी जॉब चली गई। जॉब चली होने जाने की वजह से बेचारे वो क्या हो गए, ओकेजनली पुअर हो गए, गरीब हो गए। अब हो गया नेक्स्ट है आपका ट्रांसलेट पुअर। ट्रांसलेट पुअर, दे आर कैटेगरीज इन बोथ चर्निंग एंड द ओकेजनली पुअर ऑल्सो, ठीक है। दिस प्रिंसिपल एट्रीब्यूट टू ट्रांस पुअर। ये कैसे होता है, ये पॉवर्टी लाइन, इसको पुअर और नॉन पुअर भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, दीज आर दोज हु आर ओकेजनली पुअर एंड द चर्निंग पुअर ऑल्सो। जैसे वे साइड रेस्टोरेंट जो है, सेकंड आ जाता है आपका स्मॉल होल्डर्स, ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये थे हमारे ऑलवेज पुअर, ओकेजनली पुअर, सारे हमने आपको कैटेगरीज बता दी कि पॉवर्टी में कौन कौन सी कैटेगरीज आपकी है।